डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यानी सेकेंड क्वेश्चन। रीडर्स चॉइस की बुक हमारे पास मौजूद है, ये हम आपको बार बार कह रहे हैं। और यहाँ पर आ और बाप एक फर्म में साझेदार हैं और इनका जो रेशो है 9/16 7/16 के अनुपात में ये लाभ हानि को बांटते हैं। 31 मार्च 2021 को उनका चिट्ठा इस प्रकार से दिया है। यहाँ लेनदार लिखे हैं, पूंजी लिखा हुआ है। यहाँ रोकड़, देनदार, स्टॉक, फर्नीचर, संपत्तियाँ हैं। उन्होंने इसी तिथि को साझेदारी फर्म का विघटन करने का निश्चय किया। संपत्ति से 1500 रुपये वसूल हुए, यानी इससे देनदारों को 500 रुपये छूट दी गई, यानी ये जो देनदार है 4700 के, इसमें से 500 रुपये काट देंगे तो 4200 रुपये का भुगतान मिला है इन देनदारों को बेच करके। स्टॉक से 25 रुपये, फर्नीचर बाने लिया है 25 रुपये पर, लेनदारों से 105 रुपये छूट प्राप्त हुई है। फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए जर्नल लेखे भी दीजिए, वसूली खाता, रोकड़ खाता और साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। यानी इसमें तीनों बनाना है, साथ में एक जनरल एंट्री का जो है बोझ अलग से लाद दिया गया है। तो एक मानी मतलब कहने का है कि बहुत एक्स्ट्रा हो गया। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वसूली खाता बनाना होगा। वसूली खाता आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सारी संपत्तियों को यहाँ डेबिट साइड में लिखिए। संपत्तियाँ कौन सी? ये तीनों, देनदार, स्टॉक, फर्नीचर, संपत्ति। भाई कैश तो नहीं बेच सकते हैं, इन चारों को बेच सकते हैं। इन चारों को जितनी वैल्यू है उसी वैल्यू को यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम लिख दीजिए। उसके बाद लायबिलिटी साइड में एक क्रेडिटर है 5000 का, उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब क्रेडिटर का जब पेमेंट करने का नंबर आया तो उन्होंने कहा भाई क्रेडिटरों का पेमेंट 105 रुपये छूट पर कर दो, तो हम 5000 में से 105 रुपये निकाल देंगे। तो टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, यानी कैश बैंक अकाउंट के नाम से क्रेडिटर का पेमेंट 4895 रुपया होगा। 105 रुपये कम कर देंगे 5000 में। बाई कैश बैंक से हम वसूली करेंगे, तो वसूली में आप देखेंगे संपत्ति से 1500, तो हमने यहाँ पर 1500 रुपये लिख दिया एसेट से। उसके बाद इन्होंने कहा है कि देनदारों को 500 रुपये छूट दी गई। भाई 4700 में 500 रुपये कट गए तो 4200 रुपये मिलेंगे डेटर से। और स्टॉक से यहाँ बोला गया 2500 मिले, तो हमने 2500 लिख दिया। टोटल 8200 रुपये की वसूली हुई। इन्होंने एक बात और कही कि फर्नीचर जो है यानी कि बाने ले लिया 25 रुपये में, तो हमने बाई बीच कैपिटल के नाम से 25 रुपये लिख दिया। इसके बाद हम क्रेडिट डेबिट का मैच करेंगे, तो डेबिट साइड इसमें ज़्यादा है। डेबिट का टोटल है 13,945 रुपये, क्रेडिट का टोटल है 5,000 और 8,200 रुपया, ये तो 8 5 13,225 रुपया। तो अगर हम डेबिट में से क्रेडिट को घटाते हैं 720 रुपये का लॉस आएगा। ये लॉस हम इसी रेशो में बांट देंगे, 9/16 और 7/16, यानी 720 गुणा 9/16, 720 गुणा 7/16। तो हमारे पास 405 और 315 रुपये इन दोनों का लॉस बंट जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 ही पार्टनर हैं, ज़्यादा इसमें अड़ंगा झमेला नहीं है। 3800 रुपये, 1750 रुपये इनका बैलेंस है, वो लिख दिया हमने। और यहाँ पर ये दोनों लॉस यहाँ डाल देंगे डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। और रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से बाने फर्नीचर लिया था 25 रुपये में, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, तो वह हम यहाँ पर पेमेंट डेबिट साइड में डालेंगे। 3800 रुपये ज़्यादा है, इसी को यहाँ और यहाँ लिख देंगे। 3800 में से 405 रुपये घटा के 3395 का पेमेंट ए को करेंगे। बा को जो है 1750 रुपये का टोटल पेमेंट ज़्यादा है, इसी को यहाँ और यहाँ लिखेंगे। इसमें से 315 और 25 रुपये माइनस करेंगे, 1410 रुपये का भुगतान बी को कर देंगे। तो कैश और बैंक अकाउंट जब बनाएंगे तो इसको आप देखेंगे ध्यान से कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले टू बैलेंस BD में हम इस वाले कैश के बैलेंस को लिखेंगे 1500 को। यहाँ लिखने के बाद जो हमारे पास रियलाइजेशन वसूली हुई थी टोटल 8,200 रुपये की, ये इसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद पेमेंट का नंबर आएगा, तो 2 पेमेंट तो यही हो गया, 3395, 1410 रुपये आ और बा को। इसके बाद हमने रियलाइजेशन अकाउंट में 4,895 का पेमेंट क्रेडिटर का किया हुआ था, तो बाई रियलाइजेशन के थ्रू किया था, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट का नाम डाल देंगे 4,895। ये भी बैलेंस शीट की तरह दोनों तरफ इक्वल हो गया, मैच हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी और एक एक पॉइंट हमने इसको बनाते हुए आगे बढ़े हैं और इसको लास्ट में यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है।
अगर किसी प्रकार की कन्फ्यूजन या आपको दिक्कत आती है तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अकाउंट का चैप्टर है ये, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म है, जिसमें हम साझेदारी फर्म का विघटन टॉपिक लेकर चल रहे हैं। इसमें इसकी वीडियो कंटिन्यू आपके पास जाना प्रारंभ हो चुकी है और जाती रहेगी। इसमें अब हम बात करेंगे जर्नल एंट्री की। तो सबसे पहले आप जर्नल एंट्री को ध्यान से देखेंगे तो इसकी जर्नल एंट्री जब स्टार्ट करेंगे तो याद रखिए यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह समझना होगा। ये जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाया था तो इसमें हमने 1 2 3 4 इन 4 एसेट्स को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले ट्रांसफ़र किया था। तो इन्हीं को ही सबसे पहले हम जर्नल एंट्री में लिखेंगे, यानी इसकी एंट्री जब बनाना शुरू करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इसके डेबिट में हमने इन चारों को ट्रांसफ़र किया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 4700, टू स्टॉक 2300, टू फर्नीचर 50 रुपये, टू एसेट्स 2000 रुपये, इन्हीं का हम चारों का जिक्र करेंगे। इसके बाद हमने क्रेडिटर को ट्रांसफ़र किया था तो इसमें क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा टू रियलाइजेशन, 5000 रुपये रियलाइजेशन के क्रेडिट में चले गए। इसके बाद हमने यहाँ पर संपत्तियों को बेच करके नगद प्राप्त किया था 8200 रुपये रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो कैश अकाउंट हमारे पास आया था, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 8200 रुपया लिख देंगे, जो हमें रियलाइजेशन का मतलब टोटल हिसाब किताब करके प्रॉफिट या लॉस हुआ था। तो उस दौरान हमने 8200 रुपये की सारी संपत्तियों की नीलामी की थी। नीलामी करने के बाद हमने क्रेडिटर का भुगतान किया था यहाँ पर कैश बैंक के नाम से, और रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा हुआ है। तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट के नाम से 4895 का पेमेंट दिखाना होगा। ऐसे कैश एंड बैंक अकाउंट, ये तो हो गया वसूली वाला, ये हो गया पेमेंट वाला। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, ये जो हमने क्रेडिटर का पेमेंट किया था। इसके बाद बी ने फर्नीचर लिया था, यहाँ पर इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट भी क्रेडिट साइड में है, तो यही बिल्कुल नाम डालेंगे, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो पार्टनरों में बांट दिया जाता है। तो इसमें लॉस हुआ है तो सभी पार्टनरों के पूंजी खातों में डेबिट करेंगे। ए और बी दो पार्टनर है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये लॉस बट जाएगा। इसके बाद जो लास्ट में फाइनल पेमेंट हमने इनको किया था, ये दोनों एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, तो वो हम लास्ट में पेमेंट दिखा देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ये दोनों का पेमेंट होगा, टोटल 4805 रुपये का पेमेंट होगा। इस प्रकार से जर्नल एंट्री समाप्त हो गई, जिसकी शुरुआत हमने यहाँ से किया था। संपत्तियों को सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, उसके बाद लायबिलिटी को किया गया, फिर संपत्तियों की नीलामी की गई, और उसके बाद लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया गया, और उसके बाद किसी पार्टनर ने कोई संपत्ति ले ली तो उसके नाम किया गया, और लॉस से प्रॉफिट उसका बंटवारा हुआ, और लास्ट में हिसाब हो गया। अगली वीडियो में मिलेंगे, और आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप अपनी क्वेरी ज़रूर बताइए। कंटिन्यू वीडियो आप लोगों के पास अब जानी प्रारंभ हो चुकी है और कंटिन्यू अब जाती रहेगी।